बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ब्रीज़े के ये खूबसूरत से ड्रेसेस शेयर करूंगी जिनको हम लोगों ने रिसेंटली स्टिच करवाया था। अच्छा, ये ड्रेसेस स्टिच होकर ना डिस्पैच भी हो चुके हैं, क्लाइंट को रिसीव भी हो गए, उनको माशाल्लाह से बहुत पसंद आए। एक्चुअली विंटर सीज़न में ना शेड्यूल काफ़ी टफ हो जाता है क्योंकि इसी सीज़न में वेडिंग सीज़न भी स्टार्ट हो जाता है और साथ-साथ भी विंटर के कपड़े भी रेडी होते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हम लोग स्टिचिंग के बाद इनकी प्रॉपर वीडियोज़ बना सकें, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि कुछ-कुछ ड्रेसेस की वीडियोज़ बना ली जाए। जैसा कि इन आर्टिकल्स की वीडियो बना ली थी, लेकिन दुपट्टे को प्रेस करने का टाइम ही नहीं मिल सका। दुपट्टे के 4 साइड्स पर शिमोर फैब्रिक की पाइपिंग करवाई थी, प्रेस नहीं की गई, इसी वजह से ऐसी हालत नज़र आ रही है, अदरवाइज़ बहुत ही नीट सी पाइपिंग की गई थी। अच्छा, ये देखिए नेकलाइन इस तरह से बनाई है, लूप के साथ ये फैब्रिक के बटन्स बनवा कर अटैच करवाए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये ड्रेस जो है ना हम लोगों ने डबल स्टिच करवाया, यानी कि इसके इनर साइड पे लाइनिंग का फैब्रिक भी अटैच किया गया है। और ब्रीज़े के ड्रेसेस के स्लीव्स की साइड पर ना इस तरह से हमेशा जॉइंट आता है और इसकी लेंथ भी कम थी, तो हमें स्लीव्स के आगे भी ये बॉर्डर के फॉर्म में एक जॉइंट के तौर पर ऐड करना पड़ा है फैब्रिक। और इनर साइड पर मैंने आपको दिखा दिया है कि फुल एंड तक लाइनिंग अटैच की गई है, यानी कि फुल स्लीव्स में लाइनिंग है। और फिर बाद में शमोज फैब्रिक के साथ पाइपिंग करवा दी है। चौक दामन पर भी शमोज फैब्रिक के साथ ही पाइपिंग करवाई है। एक्चुअली मेरी ये क्लाइंट अपनी मदर के लिए ड्रेसेस स्टिच करवाती हैं और उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादातर ना डार्क कलर्स नहीं वेयर करती हैं और प्रेफ़र करती हैं कि पाइपिंग हो, क्योंकि उन्हें ज़्यादा लेसेस भी नहीं पसंद। वैसे अगर इस ड्रेस को लेसेस के साथ स्टिच किया जाता तो डेफ़िनेटली इसकी लुक और ज़्यादा एनहांस हो जाती। ख़ैर अभी भी बहुत डिसेंट लग रहा है। देखिए, एज के साथ-साथ ना चीज़ें और चॉइसेस दोनों बदलती रहती हैं। तो अभी तो फ़िलहाल ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट सा लग रहा है, सिंपल फॉर्म में लेकिन बड़ा एलिगेंट डिज़ाइन है। आप लोग भी ज़रूर बाय कीजिएगा। मैंने जब ये ड्रेस परचेज़ किया था तब भी आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग वाली वीडियो में ये आर्टिकल शेयर किया था, तो अब शॉपिंग हॉल्स को भी आप लोग क्लास में देखा करें। अच्छा जी, इस ड्रेस के साथ हम लोगों ने बेल्ट वाली शलवार स्टिच करवाई है और इस तरीके से बेल्ट वाली शलवार स्टिच की जाती है। इसके आगे ये सारी गैदर्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं, कुछ लोग पिनटेक्स भी डालते हैं और पिनटेक्स नहीं, सॉरी, कुछ लोग चुनर्स भी डालते हैं और कुछ लोग प्लेट्स भी डालते हैं। हम लोग प्लेट्स के थ्रू ये बनाते हैं। अच्छा जी, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल और ये भी बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है, ब्रीज़े से ही परचेज़ किया गया है। अब देखिए, ये एक ही क्लाइंट के ड्रेसेस थे और उनको हमेशा यही नेकलाइन पसंद होती है, बोट शेप में और आगे पाइपिंग होनी चाहिए। तो हम लोग जो इसके बटन्स हैं ना, उनका सीक्वेंस थोड़ा-सा डिफरेंट कर देते हैं ताकि सारी नेकलाइन के डिज़ाइन सेम ना रहे। तो इसी तरह से आप लोग भी सिंपल एंड एलिगेंट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, इस ड्रेस के साथ ये शिफॉन का प्रिंटेड दुपट्टा था, 4 साइड्स पर हम लोगों ने करवा दी है पाइपिंग। पाइपिंग के लिए हम लोगों ने बेस कलर सेलेक्ट किया है क्योंकि इनको डल शेड में ही रखना था और इसमें शमोस फैब्रिक की पाइपिंग की गई है। अगेन ये दुपट्टा प्रेस नहीं किया गया था, इसलिए थोड़ी-सी रफ कंडीशन नज़र आ रही है, बट इसको इग्नोर कीजिएगा। ये देखें, इसकी नेकलाइन बोट शेप में है, आगे पाइपिंग करवाई है, नहीं सॉरी, इसमें पाइपिंग नहीं करवाई, स्लिट है और साथ में लूप्स के साथ ये बटन्स अटैच कर दिए और यहाँ पर 3-3 का सीक्वेंस रखा गया है। पहले बिल्कुल एक सीक्वेंस लाइन के अंदर सारे बटन्स थे लूप के साथ और इसमें 3-3 बटन्स ऐड किए, तो लुक थोड़ी-सी डिफरेंट हो गई है। अदरवाइज़ नेकलाइन का जो स्टाइल है वो तो सेम है। अच्छा, इसके स्लीव्स के आगे भी हमें ये बॉर्डर की फॉर्म में फैब्रिक अटैच करना पड़ा है क्योंकि स्लीव्स की लेंथ काफ़ी कम थी। बाकी ये ड्रेस एक्चुअल दिखने में बहुत प्यारा है। ये ग्रे कलर का ड्रेस नहीं है, ग्रे एंड ब्लू कलर का मिक्सअप है। जिस तरह सुरमई कलर होता है, खैर ये सुरमई कलर भी नहीं है। आई डोंट नो इसको एग्ज़ैक्ट कौन-सा कलर कहेंगे क्योंकि कलर्स में डिस्टिंग्विश करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसके चौक दामन पर भी शिमोस फैब्रिक की पाइपिंग करवाई है, इनर साइड पर लाइनिंग अटैच की गई है, फुल स्लीव्स में लाइनिंग का फैब्रिक अटैच करवाया है। और यहाँ पर मैं एक और बात मेंशन कर दूँ कि हम लोग ज़्यादातर ना हेमिंग करवाते हैं चौक दामन में, लेकिन अगर आपको हेमिंग के बजाय स्टिचिंग करवानी है यानी कि सिलाई लगवानी है तो उसके लिए आपको हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ स्टिचिंग में ना हेमिंग करवाई जाती है। वैसे तो हेमिंग करवाना ज़्यादा मुश्किल काम होता है और सिलाई लगाना तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन भी हर जगह का तरीक़ाकार डिफरेंट होता है। हमारे जो टेलर हैं माशाल्लाह से वो बहुत एक्सपर्ट हैं, नीट काम करते हैं, तो वो ज़्यादातर हेमिंग ही करते हैं। लेकिन अगर आपको सिलाई लगवानी है तो डेफ़िनेटली आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वैसे तो हमेशा मैं स्टिचिंग से पहले क्लाइंट से हर एक चीज़ डिस्कस करती हूँ, लेकिन कभी-कभार कुछ चीज़ें इग्नोर भी हो जाती हैं, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को कंसिडर रखा करें। वैसे ये हमारी जो क्लाइंट हैं, ये हमेशा हेमिंग ही करवाती हैं, इनको इसी फॉर्म में ड्रेसेस पसंद आते हैं।
अच्छा जी, ये आर्टिकल हम लोगों ने केसीए से परचेज़ किया था। बहुत ही खूबसूरत एंड डिसेंट सा डिज़ाइन है। इसके साथ ये करंडी की एम्ब्रॉयडर्ड शॉल दी गई है और फुली एम्ब्रॉयडर्ड शॉल है। बहुत ही अच्छा करंडी स्टफ़ है। इसका जो कलर है ना, वो एक्चुअल दिखने में ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पर लाइट की रिफ्लेक्शन की वज़ह से थोड़ा-सा डल शेड नज़र आ रहा है और जो एम्ब्रॉयडरी की गई है, वो बहुत प्यारी और डिसेंट सी है। अच्छा, कुछ कपड़े होते हैं जो कि बहुत प्यारे लगते हैं, शौक-शौक से कलर्स होते हैं, लेकिन इस तरह के कलर जो होते हैं ना, ये बहुत ही डिसेंट लगते हैं और पहने हुए भी काफ़ी एलिगेंट लगते हैं। अब देखें, ये ड्रेस भी हमने उन्हीं क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया। इसकी नेकलाइन का स्टाइल डिफरेंट रखा है। इस तरह से आगे लूप एंड बटन अटैच कर दिया है, तो एक थोड़ी-सी डिफरेंट लुक क्रिएट हो गई है। ड्रेस के साथ ये बॉर्डर दिया गया था जिसको स्टिच के थ्रू अटैच किया है। इनर साइड पर फुल लाइनिंग अटैच की गई है और शिमोस फैब्रिक की पाइपिंग करवा दी है। ये भी सेम क्लाइंट के ही ड्रेसेस स्टिच हुए हैं, इसलिए आप लोगों को पैटर्न सेम नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, इसके दामन पर देखें, ये बॉर्डर अटैच किया है और चौक दामन में इस तरह से शिमोस फैब्रिक की पाइपिंग करवा दी है। इनर साइड पे ये लाइनिंग का फैब्रिक अटैच किया है और कुछ बहनें मुझसे लाइनिंग के फैब्रिक के बारे में पूछती रहती हैं कि कौन सा स्टफ़ यूज़ करते हैं। तो हम लोग मलमल फैब्रिक भी यूज़ करते हैं, रेशम कॉटन स्टफ़ भी यूज़ करते हैं, इसके अलावा कॉटन सिल्क फैब्रिक भी यूज़ करते हैं। डिफ़रेंट तरह का स्टफ़ यूज़ किया जाता है। जैसे कि खरंडी फैब्रिक है, तो खरंडी में मलमल की बजाय अगर आप रेशम कॉटन यूज़ करें या फिर कॉटन सिल्क यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन कॉटन सिल्क की प्राइस काफ़ी हाई होती है और रेशम कॉटन का बहुत अफोर्डेबल प्राइस रेंज में मिल जाता है। वैसे भी ये फैब्रिक हमेशा वाइट कलर में ही होता है, इसको डिफरेंट कलर्स में डाई करवाया जाता है। अच्छा जी, ये देखें, इस ड्रेस के साथ भी हम लोगों ने बेल्ट वाली शलवार स्टिच करवाई है और इस तरह से इसका पाइंचा बनाया है। 8 इंचेस का ये पाइंचा है, ऊपर और नीचे इसके एक-एक सिलाई लगा दी है। वैसे मेरी एक बहुत ही पुरानी क्लाइंट हैं जो कि यूएसए से बिलॉन्ग करती हैं और मैं काफ़ी टाइम से उनका काम कर रही हूँ। अभी भी स्टिल मैं उनका काफ़ी सारा काम डिस्पैच करवा चुकी हूँ। उन्होंने लास्ट टाइम मुझे कॉल किया और कहा कि आप क्या कर रही हैं? आप अक्सर जो है ना, स्टिचिंग के मुतालिक जो टिप्स होती हैं वो अपनी वीडियो में रिवील कर देती हैं। तो ये चीज़ें आपको ना नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसी वजह से तो आपकी स्टिचिंग को प्रेफ़र किया जाता है। तो आप अपने सीक्रेट्स क्यों रिवील कर रही हैं? मैं उनकी बात पे बहुत हँसी और फिर मैंने उनसे कहा कि भई ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो अल्लाह का एहसान है कि हमारा काम जो है ना आपको पसंद आता है। बाकी जो सीक्रेट्स रिवील करने की बात है, तो भई आजकल तो बहुत सारा मटीरियल ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है और वैसे अगर कोई मैं छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर भी कर देती हूँ, तो यकीन मानिए वो मैं ऑनेस्टली शेयर करती हूँ और बिल्कुल जेन्युइन होता है। ये चीज़ें आपको हर कोई नहीं बताता, आपको ये तो बता देता है कि चीज़ को कैसे बनना चाहिए, किस तरीके से बनना चाहिए, लेकिन कौन-सा स्टफ़ किस कपड़े पर बेहतर रहेगा और कौन-सा स्टफ़ आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, इस बारे में बहुत कम लोग आपको एक्सप्लेन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ ओवरसीज़ क्लाइंट्स को डील करती हूँ, बहुत सारी पाकिस्तानी बहनें मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी करती हैं और अक्सर ड्रेसेस की पिक्चर शेयर करने के बाद ओपिनियन भी माँगती हैं कि मुझे बताएँ, आप ही इन दोनों ड्रेस में से कौन-सा अच्छा रहेगा? या फिर कहीं पर सेल लगी हो तो वो पूछ लेती हैं कि आप ही इनमें से हमें कौन-सा ड्रेस बाय करना चाहिए? इवन कि वो हमारे थ्रू ऑर्डर नहीं करती, लेकिन वो अक्सर मेरी ओपिनियन पूछती हैं और मैं उनको हमेशा रिप्लाई भी करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा रिप्लाई करूँ, लेकिन कभी-कभार कुछ मैसेजेस इग्नोर भी हो जाते हैं। अगर इग्नोर हो जाएँ, तो भई उसके लिए एडवांस में माज़रत, क्योंकि मैसेजेस समटाइम्स बहुत ज़्यादा रिसीव होते हैं। इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं होती कि हम इतने सारे मैसेजेस का रिप्लाई कर सकें। हो सकता है कुछ मैसेजेस इग्नोर हो जाएँ, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि भई अगर किसी ने कोई क्वेरी पूछी है तो उसका आंसर ज़रूर दिया जाए और मैं अपनी समझ के मुताबिक हमेशा उसका आंसर करती हूँ। बाकी भई सबकी चॉइस डिफरेंट है, उस बारे में क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा कि भई मेरे थ्रू ऑर्डर नहीं करना तो मैं क्यों रिप्लाई करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और मैं तो डेफ़िनेटली इस चीज़ के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। मेरा ये मानना है कि जो रिस्क आपके पास आना है वो आपका ही है, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। वैसे भी मुझे इस तरह की छोटी-सी बातें बिल्कुल नहीं पसंद, ना अपने लिए और ना ही दूसरों के लिए। इनफैक्ट अगर किसी की कोई बात मुझे पसंद नहीं आती, किसी ने कोई गलत कमेंट किया हो, तो मैं प्रॉपर वीडियो में मेंशन भी करती हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ कि भई ये तरीका ठीक नहीं है। फिर चाहे वो किसी को बुरा लगे, कोशिश तो यही होती है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, लेकिन भई अगर हमारे ऊपर कोई ब्लेम लगाता है तो डेफ़िनेटली हम अपना दिफ़ा करना तो जानते हैं ना, और वो तो हमारा राइट है कि हमें अपने लिए तो लाज़मी स्टैंड लेना चाहिए। एनीवेज़, ये टॉपिक कहीं से कहीं चला गया। ख़ैर, ड्रेसेस की डिटेल जो है ना वो बिल्कुल सिंपल सी है। इस वज़ह से सोचा कि मैं आपसे कुछ बातें ही कर लूँ। इससे पहले वाला ड्रेस हम लोगों ने केसरिया से बाय किया था। अगेन वो भी सेम पैटर्न में स्टिच करवाया है। बोट नेकलाइन है, आगे पाइपिंग है, फिर चौक दामन पर पाइपिंग करवाई गई है और ये ड्रेस भी उन्हीं क्लाइंट के लिए स्टिच हुआ है। ये हम लोगों ने क्रॉस स्टिच से बाय किया था।
अच्छा, ये लाइट कलर का ड्रेस था, तो इसके नीचे भी हम लोगों ने लाइनिंग अटैच की। इवन कि ये लॉन का आर्टिकल है, लेकिन भई इसके इनर साइड पर भी लाइनिंग अटैच की गई है, स्लीव्स में भी लाइनिंग लगवाई गई है। तो इस तरह से जैसे-जैसे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही ड्रेसेस स्टिच किए जाते हैं। अच्छा, ये लॉन का फैब्रिक है, तो इसके अंदर ना हम लोगों ने मलमल का फैब्रिक यूज़ किया है और मलमल बेस्ट रहता है। आप लोग भी लॉन या कॉटन के अंदर लाइनिंग के लिए मलमल स्टफ़ ही यूज़ किया करें। अच्छा, इस ड्रेस के साथ 2 एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स भी दिए गए थे, लेकिन उन्होंने अटैच नहीं करवाए क्योंकि उनको ये ड्रेस सिंपल फॉर्म में चाहिए था, तो हमने बस चौक एंड दामन पर पाइपिंग कर दी है। नेक लाइन पर पर्ल्स वाले बटन्स अटैच किए हैं और बटन जो है ना एक्चुअल दिखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ये वाइट कलर में, लेकिन इसमें ना थोड़ा-सा डिफरेंट कलर टोन भी आ रहा है। शायद कैमरे में ना वो कलर्स नज़र नहीं आ रहे, तो ड्रेस के साथ ना एग्ज़ैक्ट मैच हो रहे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। अगेन इस ड्रेस के साथ भी बेल्ट वाली शलवार स्टिच करवाई गई है और यहाँ पर आप लोग पैटर्न देख सकते हैं। आजकल शलवार्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं, आप लोग भी अपने विंटर के ड्रेसेस के साथ शलवार स्टिच करवा सकते हैं। ये वाला स्टाइल भी शलवार में इन है, इसके अलावा प्लेट्स वाला स्टाइल भी इन है, जो कि बेल्ट्स के बगैर बनाया जाता है। लास्ट ईयर मैंने वो वाला डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा बनवाया था, खैर फ़िलहाल तो वो डिज़ाइन नहीं बना, फ़िलहाल तो बेल्ट वाली शलवार ही बन रही है।